हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डेट 6 मार्च और आज का मैं आपको पोर्टफोलियो रिलेटेड अपडेट दूंगा, मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड। और गाइस, एक और चीज मैं आपको वीडियो में आज आज आपको ना मैं 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शेयर करूंगा, जो आप 2024 में अगर जिन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो 4 स्मॉल कैप का मैं आपको एक एक आप बोल सकते हो कि एक आर्टिकल शेयर करूंगा, तो जिसमें ओवरऑल मैं आपको लास्ट 2019 से 2023 तक कैसा रिटर्न परफॉर्म किया है चारों स्मॉल कैप ने, ओवरऑल आपको उसमें से एक आइडिया मिल जाएगा। सो जिन्होंने भी स्मॉल कैप में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया और वो सोच रहे करने के लिए, तो वो इस आर्टिकल से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। बाकी लास्ट में वीडियो एंड तक देखना, मैं यूट्यूब इनकम भी दिखाऊंगा कि 1 डे का और अभी तक मार्च तक का कितना इनकम हो चुका है। सो गाइज, और जो लोग चैनल पे न्यू आए गाइज, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइज। मैं डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहता हूँ। तो जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा कि कैसे प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, कंपाउंडिंग वगैरह, प्रॉफिट है कि नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके, कितना रिस्की, ये सब चीज़ों का आपको लॉन्ग टर्म पे चैनल पे बन के रहोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा गाइस। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, मैं आपको पहले दिखाऊंगा सबसे पहले आज कितना लॉस आया है या प्रॉफिट आया है। वैसे किन किन को लॉस हुआ है कमेंट में बताओ, या किन किन को प्रॉफिट हुआ है आज वो भी कमेंट में बताओ। मेरा मैं दिखाता हूँ कितना हुआ है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो 5550 रुपीज़ का लॉस आया है मुझे, 1 डे लॉस का। तो फिर से मार्केट थोड़ा डाउन गया है, पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आया है, बट अब ये चलते रहेगा गाइस, तक में कहाँ तक जाता है ये रिटर्न। बट अभी कल 1000 रुपया बढ़ा था, फिर आज वापस से 5550 रुपया लॉस हो गया है। तो फिर से लाइक, और अगर मैं इंडिविजुअली देखूं किसने किसने कितना लॉस दिया है, तो आज सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा है, सबसे ज़्यादा लाइक अभी पहला गिरा है, आप बोल सकते हैं कि कोटक स्मॉल कैप फंड में मेरा गिरा है 1543 रुपीज़ का माइनस। निपॉन में गया है 1762। एक्सिस स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरा है, 2245 रुपीज़ का लॉस आया इसमें। तो एक्सिस भी ओवरऑल देखेंगे टोटल तो 5550 रुपीज़ का लॉस है। सो गाइज, ये रहा वो आर्टिकल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज इसमें बताऊंगा मैं आपको 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो पूरा एंड तक ये आर्टिकल देखना और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो ओवरऑल अभी तक जिसने स्मॉल कैप में जो कर रहे हैं ऑलरेडी इनमें से इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखो, मत स्विच करो। बट अगेन, ये जस्ट मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। फाइनल डिसीजन आप अपने इंडिविजुअल बेस पे और रिसर्च करके फाइनल आप अपना रिसर्च और डिसीजन खुद डिसाइड करो। बाकी अगर आप देखेंगे किनको करना चाहिए स्मॉल कैप में, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, जिनको हाई रिस्क और वोलेटिलिटी झेलने की कैपेसिटी है और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो स्मॉल कैप में काफ़ी अप डाउन आता है गाइस। लाइक अभी आप देखेंगे तो, और आप मेरा अगर चैनल ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हो तो, या फॉलो कर रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा कि किस तरीके से 10,000 2-3 दिन में 20-25 हज़ार डाउन हो जाता है पोर्टफोलियो। तो इस तरीके का बड़ा वोलेटिलिटी आता है। तो आप इवन चैनल पे भी कनेक्टेड रहोगे तो आपको भी मेरे पोर्टफोलियो से भी पता चलते रहेगा कि कितना रिस्की होता है और कितना वोलेटिलिटी होता है स्मॉल कैप में। तो कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले गाइस, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। रिस्क ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है 15-20 साल, 10 साल, 20 साल मिनिमम। और आपको वोलेटिलिटी ये झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है तो वो 50,000 भी हो सकता है कट के बैलेंस, मतलब 50% भी डाउन हो सकता है, 70% भी डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 30-40 जो भी है। तो आपको ये चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है स्मॉल कैप में। और अगर आर्टिकल के हिसाब से गाइज मैं आपको बताऊं तो 4 स्मॉल कैप जो रेकमेंड किए हैं वो है ये। तो जिन्होंने स्मॉल कैप नहीं किया अभी तक, वो इसमें भी एक बार अपने बेस पे खुद से भी रिसर्च करो। फिलहाल आर्टिकल में बताया है ये 4, जो कि आप देखेंगे। पहला है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा आप देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तीसरा है कोटक स्मॉल कैप फंड, और चौथा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लकीली आप देखोगे तो ये 3 स्मॉल कैप फंड मेरे पोर्टफोलियो में है।
जैसे आप देखेंगे तो एक्सेस स्मॉल कैप में भी किया हूँ मैंने, कोटक में भी किया हूँ, निपॉन में भी किया हूँ। अब पता नहीं आर्टिकल में ये 4 बताया हुआ है, और वैसे देखने जाएगा तो मैं बहुत टाइम से एसबीआई भी सोच रहा हूँ, बट एसबीआई कॉन्ट, अभी लेट्स सी, अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ कौन सा चौथा यूज करूंगा। बट ओवरऑल ये 4 स्मॉल कैप फंड जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और गाइज जो लोग ये 4 में से कोई वो भी इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे मैं इन 4 में से 3 में कर रहा हूँ, तो आप लोग किस में कर रहे हो मुझे कमेंट में बताओ। और बाकी आप इनका 4 साल का देखेंगे गाइस, ऑलमोस्ट 4 नहीं 5 साल का देखेंगे रिटर्न का, तो एक्सिस का आप देखेंगे तो 2019 में 20.84 का रिटर्न था, 2020 में 24.558 का था, 2021 में एक्सिस का था 60.71, और 2022 में 4.11 था, और 2023 में 35.57 था। तो आप एक्सिस का देखेंगे तो कांस्टेंट रिटर्न दिया ही है, बस 2022 में थोड़ा सा रिटर्न कम था इनका। कोटक का देखेंगे तो 2019 में कम था, 6.5% का रिटर्न था। 2020 में आप पकड़ लेंगे 36.14 था। 21 में कोटक का था, 2021 में 73.47, और 2022 में थोड़ा लॉस आया, इसमें -1.72% पे था। बाकी 2023 में देखेंगे कोटक का तो 36.5% था। तो ओवरऑल आप देखेंगे 2022 में रिटर्न खराब था, मतलब बाकी तो ओवरऑल एवरेज, और 2019 में देखेंगे तो थोड़ा रिटर्न कम था 6.51 कोटक का। बाकी एवरेज आउट में देखेंगे तो इसमें भी अच्छा ही परफॉर्म किया है ओवरऑल 5 साल के अंदर। बाकी आप देखेंगे निपॉन में तो -1.6 था, 2019 में माइनस में आया था, पर फिर उसके बाद 30.34 2020 में, 75.87 2021 में, फिर अगेन 2022 में कम आया था रिटर्न, 7.53 हुआ था, बट 2023 में फिर से 50.17% रिटर्न आ गया। तो ओवरऑल निपॉन का भी 1-2 साल हटा दे तो 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न आया है इसका भी। और स्मॉल कैप में ये लास्ट एसबीआई है जो, इसमें भी कांस्टेंट प्रॉफिट में ही आया है, थोड़ा 2 साल कम आया रिटर्न, बट बाकी का 3 साल काफी अच्छा है। तो गाइज आप देख रहे हो इस हिसाब से ये 4 फंड का लास्ट 5 साल का डेटा है ये। तो ऐसे एवरेज आउट आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना रिटर्न दिया है। बाकी और भी बहुत सारे स्मॉल कैप है, आप वो भी एक बार एक्सप्लोर करो, बट अभी फिलहाल मुझे लगा ये आर्टिकल आपसे शेयर करूं, क्योंकि हम लोग स्मॉल कैप में भी चूज करते हैं कि कौन सा हम लोग डालें। तो ये 4 रेकमेंड किया है, बाकी आप लोग अपने लेवल पे एक बार रिसर्च करो, और फिर आप लोग को लगता है या आप लोग को लग रहा है कोई और स्मॉल कैप है जो अच्छा है, तो आप लोग कमेंट में डालो। चलो तो गाइज थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। 1902 हो चुके हैं। सो गाइज 98 सब्सक्राइबर चाहिए 2000 सब्सक्राइबर होने के लिए, फिर उसके बाद बचेगा सिर्फ 8000 सब्सक्राइबर। तो गाइज 98 सब्सक्राइबर तो 1-2 दिन में कर दो यार कंप्लीट। चैनल को गाइज पूरा देखते हो आप लोग, वीडियो को पूरा देखते हो एंड तक, तो गाइज पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लो ना। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड लगेगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह शेयर करो गाइज। तो चलो गाइज जैसे मैं बताता हूँ आपको लास्ट के वीडियो के एंड पे, आज मैं आपको दिखाता हूँ कितना आया है डे रिटर्न मेरा यूट्यूब इनकम का, और मार्च में कितना रिटर्न आ चुका है। ठीक है, मार्च का 4 मार्च का आया है $1.45। ठीक है, आज डेट है 6 मार्च, 6 मार्च आज डेट है, तो 2 दिन पहले का अपडेट आता है, 5-6 का अगले अगले दिन आएगा। ठीक है, बाकी आप मार्च का देखेंगे कितना हुआ है टोटल अभी तक, तो मार्च का रिटर्न आया है अभी तक 5.76 तो अब आप इसको कैलकुलेट कर देना गाइस, मार्च का अब तक का इतना बना है ओवरऑल। और सिंगल डे का देखेंगे, 4 मार्च तक का जो अपडेट आया सिंगल डे का, तो वो है $1.45। और तब तक अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।